उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सपा और कांग्रेस एक बार फिर गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयानों के बाद राजनीतिक हलचल और बढ़ गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों का गठबंधन असफल रहा था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद दोनों पार्टियां फिर से एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति बना रही हैं। सपा पीडीए फॉर्मूले को मजबूत करने में जुटी है, जबकि कांग्रेस अपने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के संविधान और लोगों के अधिकारों को महत्व दिया है। 2024 के चुनाव के समय भी हमने झुककर आगे बढ़कर हाथ मिलाकर सबको जोड़ा, इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी ने सबको अपने साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से रोक दिया। हम चाहते हैं कि 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जिसमें तानाशाह योगी आदित्यनाथ सरकार, जिसमें बेरोजगारी महंगाई चरम पर है, दलितों महिलाओं को निशाना बनाकर मारा जा रहा है, ब्राह्मणों की जातिवादी सरकार हत्या करवा रही है, तो ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि हम सब मिलकर एक सौहार्दपूर्ण तरीके से एक गठबंधन बनाएं और सीटों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। तो इसको लेकर सभी को बड़ा दिल दिखाते हुए काम करना पड़ेगा। इसमें तेरी जीत मेरी हार इससे ज़्यादा जरूरी है कि जनता की जीत हो, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। 2024 में इसका प्रमाण भी जनता ने दे दिया उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस पार्टी उसको लेकर एक सकारात्मक पक्ष में भूमिका में है। बाकी सबका नैतिक दायित्व है कि इस मुहिम में मजबूती दें। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है, उसमें मुख्य रूप से ये तय हुआ है कि सभी जो भाजपा विरोधी दल हैं, भाजपा के साथ जिनका आइडियोलॉजिकली मतभेद है, वो एक प्लेटफॉर्म पे आके चुनाव लड़ें और भाजपा के खिलाफ एक प्रत्याशी दिया जाए। तो 2027 का जो यूपी का चुनाव है, उसमें भी भाजपा के अगेंस्ट एक प्रत्याशी की कोशिश है हमारी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा है। जीत यकीनन जरूरी है। जीत के फार्मूले से ही टिकट तय होगा। जो पार्टी जहां जीत रही होगी उसे वो सीट दी जाएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार रणनीतियां बनती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में 8 जून को हुई दिल्ली में एक बैठक के बाद से सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन अब सवाल उठता है, पहले जीत या फिर सीट। जीत और सीट के इस अनुमान को देखते हुए ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से 403 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारियां कर रही है। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि लगभग उन सीटों पर कांग्रेस से डाटा मांगा गया है जिन सीटों पर उनकी तैयारियां हैं। तो ऐसे में अगर गठबंधन होता है और गठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है, तो कितनी सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जीत की आगे बढ़ना, लेकिन अगर सीटों पर अगर टिप्पणी होती होगी तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान दोनों ही पार्टियों को होता हुआ नजर आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर जीत के फार्मूले पे चलेंगे तो निश्चित तौर पे उन सीटों पर कांग्रेस को जो है उम्मीदवार खड़े करने का मौका मिलेगा जहां पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा तैयारियां की हैं। कैमरामैन नीरज के साथ मैं संदीप मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ।